सिमिलरली आप ये नंबर में देख सकते हैं कि वंस के पोजीशन पे कौन सा है, 8 है। तो ये वाला 248 जो नंबर है वो भी कैसा होगा, इवन नंबर होगा। इन शॉर्ट इवन नंबर मतलब कोई भी वो नंबर जिसकी वंस की प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 डिजिट हो तो वो नंबर जो है वो इवन नंबर होता है। अभी उसके अलावा ऑड नंबर्स क्या होते हैं, तो ऑड नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव 1, 3, 5, 7 और 9 एट दैट वंस प्लेस। तो जैसे आपको इवन नंबर में आपको मैंने बताया कि 0, 2, 4, 6 और 8 हो अगर वंस की प्लेस पे तो वो इवन नंबर होगा। अगर वंस की प्लेस पे 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई डिजिट हो तो वो नंबर कैसा होगा, वो नंबर ऑड नंबर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मैंने एक डिजिट लिखकर दिखाई है 31। तो 31 में वंस की प्लेस पे है 1 और ये 3 जो है वो टेंस की प्लेस पे है, ये हो गया 31। आप देख सकते हैं कि 1 जो है वंस की पोजीशन पे 1 है और अगर वंस की प्लेस पे 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई भी नंबर हो तो ये हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। तो 31 कैसा होगा, ऑड नंबर होगा। सिमिलरली 243 में वंस की प्लेस पे 3 है, यहाँ पे आप देखिए 3 जो है वो भी ऑड नंबर की कैटेगरी में आता है। सिमिलरली यहाँ पे 129 में जो है वंस की प्लेस पे 9 है तो ये 129 भी कैसा होगा, ऑड नंबर होगा। तो ये होगा हमारा इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर यानी कि वंस की प्लेस पे कौन सा डिजिट होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए तो वो इवन नंबर होगा। अगर वंस की प्लेस पे 1, 3, 5, 7 या 9 है वो कैसा होगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो ये होगा हमारा इवन और ऑड नंबर वाला कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने इसके पहले इवन नंबर ऑड नंबर सीखा। अब हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है नंबर से रिलेटेड दैट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन अ गिवन नंबर। तो द वैल्यू ऑफ द प्लेस और पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन द नंबर इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कोई भी जो नंबर के अंदर कोई भी डिजिट है उसकी पोजीशन क्या है, वंस की प्लेस पे है, टेंस की प्लेस पे है या हंड्रेड्स की प्लेस पे है, तो उसके हिसाब से उसकी जो है प्लेस वैल्यू जो उसकी है वो डिटरमाइन की जा सकती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक
जाना। तो सपोज ये नंबर है 564, तो 564 में ये 4 जो है वंस की प्लेस पे है, 6 जो है वो टेंस की प्लेस पे है और ये 5 जो है वो हंड्रेड्स की प्लेस पे है। तो अब हमें इस नंबर को स्प्लिट करना है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि 5 जो है हंड्रेड्स की प्लेस पे है, तो हम उसका यहाँ पे जो लिखेंगे 500 प्लस ये 6 जो है टेंस के प्लेस पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 और ये 4 जो है वो वंस के प्लेस पे है, तो ये 4 का 4 ही हो जाएगा। ये हमने इसको एक्सपांड कर दिया, इसको जो है स्प्लिट कर दिया। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको यही नंबर मिल जाएगा। सिर्फ हमने इसको क्या किया, इसको प्लेस वैल्यू के हिसाब से इसको एक्सपांड कर दिया। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये 500 प्लस 6 टेंस प्लस 4 वंस, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके अलावा सेकंड नंबर है, सपोज अब आपको इजीली समझ में आएगा होगा। इसको जो है नंबर्स को उसकी पोजीशन के हिसाब से हमें सिर्फ बॉक्स के अंदर लिखते जाना है। जैसे ये 300 की प्लेस पे है, तो यहाँ पे 300 आ गया। फिर ये 2 टेंस की प्लेस पे है, तो यहाँ पे 20 आ गया। और ये 8 वंस की प्लेस पे है, तो यहाँ पे 8 का 8 आ गया। इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, 300 प्लस 2 टेंस प्लस 2 टेंस प्लस 8 वंस, दोनों मेथड से इसको लिखा जा सकता है। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट नंबर है 194, तो ये 4 वंस की प्लेस पे है, टेंस की प्लेस पे 9 है और हंड्रेड्स की प्लेस पे 1 है। ये हमारा 100 की प्लेस पे, तो यहाँ पे 100 आ गया। ये 9 जो है वो टेंस की प्लेस पे है, तो 90 आ गया। और ये 4 वंस की प्लेस पे है, तो ये 4 आ गया। ये 100 प्लस ये 9 टेंस प्लस ये 4 वंस, ये हो गया। अब ये सिमिलरली ये दोनों नंबर का भी हम करेंगे। 465, तो ये 400 प्लस 60 प्लस 5, इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, 400 प्लस 6 टेंस प्लस 5 वंस, 780 है, तो 700 प्लस 80 प्लस ये 0, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 700 प्लस 8 टेंस। यहाँ पे 0 है, इसलिए यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा एक्सपांडेड फॉर्म, यानी कि किसी भी गिवन नंबर को आप किस तरह से एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको पहले उसकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, और प्लेस वैल्यू को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो आपको पता होना चाहिए, तो आप नंबर को एक्सपांड कर पाएंगे। और जब आप इन डिजिट्स को आप ऐड करेंगे तो आपको यही वाली डिजिट जो है वो मिल जाएगी। तो आई होप आपको एक्सपांडेड फॉर्म जो है वो भी समझ में आ रहा होगा। ओके सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सपांडेड फॉर्म समझाया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें जो है एक्सपांडेड फॉर्म दिया गया है यहाँ पे, और शॉर्ट फॉर्म यानी कि उसमें से हमें जो नंबर क्रिएट करना है कि कौन सा नंबर बनेगा ये एक्सपांडेड फॉर्म में से। तो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू के हिसाब से नंबर्स को ऑलरेडी आपको एक्सपांडेड फॉर्म में दिया गया है। तो इसमें से ऑब्वियसली आप जो है नंबर क्रिएट कर सकते हैं। 100 की प्लेस पे है ये 700, तो हम यहाँ पे 100 की प्लेस पे 7 लेंगे और टेंस की प्लेस पे 9 लेंगे और ये 1, ये होगा हमारा नंबर 791। अगर आप इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखेंगे तो भी इस तरह से आएगा। ये नंबर में से हम 3 लेंगे 100 की प्लेस
5 हो गया और ये 8। काफ़ी इजीएस्ट वे में आप ये नंबर आसानी से पता लगा सकते हैं। 6, 7 और 9, 679। 400 प्लस 20 का 2 यहाँ पे, और ये वंस की प्लेस पे 7। 200, 280 प्लस 80 है तो 8, और वंस की प्लेस पे 4 है तो ये हमारा नंबर होगा 284। हमने सीखा एक्सपांडेड फॉर्म, और हमने सीखा एक्सपांडेड फॉर्म में से किस तरह से आप नंबर भी क्रिएट कर सकते हैं, नंबर किस तरह से आपको मिलेगा। तो आपने देखा कि जैसे आपको प्लेस वैल्यू पता चल गई तो उस तरह से आपको ये नंबर फॉर्मेशन कर देना है। तो नंबर के रिलेटेड हमने आज काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट समझे, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। इसके रिलेटेड आपको जो है प्रैक्टिस अपने हिसाब से भी घर पे करते रहना है, और इसके रिलेटेड जो PDF आपको मिलता है तो आपको वो भी अच्छे से सॉल्व करना है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगे। तो इसके बाद के जो कॉन्सेप्ट्स है, जो हमारे रिमेनिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स है, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे।